अब आइए उसके आगे के फॉर्मूले को देख लेते हैं। अगला जो फार्मूला है हम लोग का, अगला है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? तो बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं और टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। टाउ यहाँ पे बल आघूर्ण कहलाता है, P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है और थीटा जो है P और E के बीच का कोण होता है। मतलब कि इसको हम लोग बल आघूर्ण कहाँ काम करता है? तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, ठीक है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? ये वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर बल लगाता है, ठीक है, बलों का जोड़ा लगता है, जो क्या करता है इनको घुमा करके संरेखित करने का प्रयत्न करता है, 0 डिग्री पर लाकर करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो वहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण काम करता है, उसी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। जो इसके अंदर जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसी को बल आघूर्ण कहते हैं। वो होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। यह भी एक सदिश राशि होता है। टाउ बराबर होता है वेक्टर, टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। ये फार्मूला होता है। बहुविकल्प प्रश्न में भी इस तरह से बहुत दिखाया जाता है। वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं गाउस प्रमेय का फार्मूला। गाउस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? तो गाउस प्रमेय जो है वह किसी बंद पृष्ठ के अंदर लागू होता है और किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गाउस का प्रमेय है और उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो गाउस के प्रमेय से हम फाई का फार्मूला लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं और ये विद्युत फ्लक्स कितने के बराबर होता है? तो ध्यान रखिए कि अगर कोई मान लीजिए बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश है, कितना है Q आवेश, तो क्या होगा, ये जो आवेश होगा ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी तो हम उसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की जो माप होती है उसी माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इस पृष्ठ से कुल कितनी संख्या में विद्युत फ्लक्स रेखाएं या कितनी संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उन सब के माप को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वो जो विद्युत फ्लक्स होता है वह कितने के बराबर होता है? तो इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि 1/ε0 गुना गुणे जो आवेश होगा इसके अंदर उससे हम गुणा कर देंगे Q। तो ये हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा फाई E बराबर Q/ε0। ये हम लोग का फार्मूला होता है गाउस प्रमेय से। यदि इसके अंदर आवेश Q आवेश बंद होगा तब, अगर Q आवेश बंद होगा तब ऐसा फार्मूला होगा। ठीक है, अच्छा, तो गाउस प्रमेय का फार्मूला हो गया। अब देख लेते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जैसे कि मान लीजिए एक तार है और जो है ये अनंत लंबाई का, बहुत लंबा है, ऊपर की तरफ भी गया है, नीचे की तरफ भी गया है, अनंत लंबाई का तार है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हैं, फैले हुए हैं। तो इसको भी गाउस प्रमेय की सहायता से ही निकाला जाता है। ये गाउस प्रमेय का एक तरह का अनुप्रयोग होता है। तो इसके निकट हमें जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें निकालना है। r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर गाउस प्रमेय से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसका परिमाण हो जाता है E बराबर हो जाता है 1/4 पाई ε0 के 2 लैम्डा अपान r। ये फार्मूला हो जाता है 2 लैम्डा अपान r। यह फार्मूला हो जाता है, इसको हमें याद रखना है। लैम्डा यहाँ पे क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है, जिसका मान हमने पढ़ा था अभी dq/dA पढ़े थे। कितना पढ़े थे? dq/dl पढ़े थे, dq/dl पढ़े थे। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है, फार्मूला हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाने में हमारी सहायता होगी। आगे देखते हैं कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मतलब कि एक अनंत विस्तार का समतल चादर है। अनंत विस्तार का मतलब कि मान लीजिए ऐसे जो है एक बहुत ही विस्तार का जो है एक समतल चादर है और ये आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, पतला चादर होगा और हमें क्या करना है, इस चादर के निकट जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जब चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, तो इसका परिमाण कितना होगा? तो इसका परिमाण याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E बराबर होता है σ/2ε0 आता है। कितना आता है? σ/2ε0। यहाँ सिग्मा क्या है? तो सिग्मा अभी इसके पहले हम पढ़े थे, ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। क्या होता है भाई? पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसका हम लोग फार्मूला पढ़े थे। कितना पढ़े थे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका फार्मूला कितना पढ़े थे हमने।
पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला जो है वह कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। एप्सिलॉन नॉट इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई, मतलब कि एक प्लेट होगा, मान लीजिए कि एक प्लेट है और ये जो है एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर इधर आवेश वितरित हैं, ठीक है, इधर आवेश वितरित हैं और इसके पृष्ठ पर इधर भी आवेश वितरित है। ठीक है, दोनों पृष्ठों पर आवेश वितरित है, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। तो अगर हमें क्या करना है, इस प्लेट के निकट अगर बिंदु P पर हमें यहाँ पर जो है इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला हमारा निकलेगा कितना, E बराबर निकलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना निकलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो है फार्मूला निकलेगा, ये हमको याद रखना है। अच्छा, अगला फार्मूला देखिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि एक समान, यहाँ पे बना रहे हैं कि एक मान लीजिए एक कोष होगा और यह एक समान रूप से आवेशित होगा। ठीक है, ये कोष मतलब खाली है, अंदर से खाली है और ऐसा खोखला गोला है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि इसके ऊपर जो है एक समान रूप से आवेश वितरित है। ये आवेश जो है पृष्ठीय आवेश वितरण है। कौन सा आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो क्या करना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो हम इसमें 3 कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं। पहला होता है गोलीय कोष के बाहर, बाहर मतलब इस कोष के बाहर एक केंद्र है, केंद्र से मतलब कि बाहर की तरफ जो है यहाँ पे कोई बिंदु होगा यहाँ पे, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो अगर केंद्र से अगर यह r दूरी पर है, अगर ये बाहरी पृष्ठ अगर r दूरी पर है, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² फार्मूला हो जाता है। ठीक है, इतना फार्मूला हम लोग का हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर जो आवेश है, ठीक है, अगर Q है और पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला कितना हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा, जैसे कि सिग्मा बराबर होता है dQ/dA होता है। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है Q, तो Q को ऊपर कर देंगे और कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो A मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे कि हम Q का अगर मान निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भेज दीजिए। तो देखिए क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा × A, और A का मान कितना होगा, तो A का मान जो है इस गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगा। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr², यह फार्मूला होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो हम इसकी त्रिज्या रखेंगे यहाँ पे कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा 4πr² जो है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला में हम Q को हटा सकते हैं। तो जब हटाएंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर उस फार्मूला को लिख रहे हैं, E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q को हटा रहे हैं, सिग्मा को रख रहे हैं, तो सिग्मा हो जाएगा और हो जाएगा 4πr²/r²। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो हम सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे और कैपिटल R अपन स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा इतना भी। तो याद रहे कि अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया रहेगा और कैपिटल R दिया रहेगा, स्मॉल r दिया रहेगा, ठीक है, और स्मॉल r क्या है, तो वही पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु का जो है, पृष्ठ से बाहर, गोलीय पृष्ठ से बाहर किसी बिंदु की दूरी होती है स्मॉल r, और कैपिटल R जो है उसकी त्रिज्या होती है, ये हमको याद रखना है। तो ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो सकता है। अगला क्या है, गोलीय पृष्ठ, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो अगर ऊपर निकालें तो क्या होगा, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बिंदु इस पृष्ठ पर आ जाएगा। जो बिंदु P है इस गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा, और जब गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल r का मान जो है कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होगा, जो स्मॉल r होगा वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो जो स्मॉल r का मान होगा वह कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब कैपिटल R का मान बराबर हो जाएगा तो हम क्या करें, जब यहाँ पे नीचे बार रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी फार्मूला में सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर r है, नीचे में भी r है, तो r कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रहे कि गोले के पृष्ठ पर अगर गोलीय कोष है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो हमें हो जाएगा सिग्मा अपन
एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद से गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो याद रहे कि गोलीय कोष के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो गाउस की परिमेय की सहायता से इसको निकाला जाता है, और गाउस की परिमेय की सहायता से जब निकाला जाएगा तो गोले की कोष के अंदर जब हम गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे तो इस पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश जो है नहीं होगा, और जब गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो हम लोग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आवेश का मान 0 हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हमने क्या किया है, इस वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र से सभी फार्मूला को हमने जो है पढ़ लिया है। हमें क्या करना है, इसको पूरी तरह से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, ताकि हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर से आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग हल करेंगे और पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करेंगे।